70% एंटीबायोटिक्स जो इंसानों के लिए डिज़ाइन है एनिमल्स को यूज़ की जाती है। रेड मीट इज़ कैंसरस। मैं नहीं कह रहा, ये WHO की रिसर्च कह रही है। और क्यों है? इन्फ्लेमेशन रहती है बॉडी में ऑल द टाइम। ये जो गाउट की बीमारियाँ, गर्ट की बीमारियाँ जो डेवलप की होती हैं लोगों ने, मीट इनटेक की ज़ाहिर है नेमत है। उनका यूरिक एसिड आपका हाई हुआ है जी, कुछ टाइम गोश्त छोड़ दें। आप पहले क्यों नहीं बता देते कि इसको ज़्यादा खाने से यूरिक एसिड हाई होगा? जो गोश्त लवर है, आप उसको सब्जी ला सामने रखें, उसको लगता है कि पता नहीं मौत आ गई है घर पे। अब शामी में भी चिकन, शामी कबाब, हर चीज़ में चिकन है। दाल गोश्त, भिंडी गोश्त, भाई वो भिंडी भी पक सकती है। ये जो कहते हैं कि हम लोग बने ही गोश्त खाने के लिए, तो पकाए बगैर खा के दिखाओ ना, चबाओ ना, चबा सकते हो। मैंने तो आज तक किसी को खाते हुए नहीं देखा कच्चा गोश्त खा रहे हो, मुंह में डाला और हजम भी कर लिया। लेकिन फ्रूट्स खाते हुए देखा है मैंने, सब्जियां खाते हुए लोगों को देखा है। गाड़ी जा रही है मुर्गियों से भरी हुई, जिसमें स्पेस भी नहीं है, एक के ऊपर एक मुर्गी लदी हुई है, और उस 100 मुर्गियों में से शायद 10-12 मुर्गियां वैसी मर चुकी हों, वो भी हम खा लेते हैं। एनिमल के थ्रू जो प्रोटीन मिलता है उसमें कहते हैं 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, जबकि दालों में नहीं होते। किनवा, चिया सीड्स, सोया, ये पूरे इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। इसके अंदर आप चाहें सर्च कर लें कि एक जानवर है, क्या वो गोश्त खा के उसने प्रोटीन बनाया है? वो भी तो प्लांट्स खा रहा है ना, वो प्लांट्स खा रहा है, आप उस जानवर को डायरेक्ट खा रहे हो। यू कैन डायरेक्टली हैव इट फ्रॉम प्लांट, मोर डाइजेस्टेबल, मोर विद फाइबर। देयर इज नो फाइबर इन मीट, देयर इज नो फाइबर इन चिकन। लोगों ने कहा जी गोश्त खाने वाले जो हैं वो मर्द होते हैं, इट्स लिंक्ड विद मैस्कुलिनिटी। और ये पूरी मैस्कुलिनिटी का जो पूरा नैरेटिव है, ये मार्केटिंग ने सेट किया था कि मेन ईट बीफ, मेन ईट मीट, बिकॉज दे वांटेड टू सेल बीफ, दे वांटेड टू सेल इट। लोग कहते हैं कि मैं डॉग लवर हूँ, पेट लवर हूँ, कैट लवर हूँ, एनिमल लवर हूँ। और इतनी रैंट करने के बाद सामने जब बड़ी सी बिरयानी में इतनी बड़ी सी बोटी होती है तो वो दबा के खा रहे होते हैं, तो वो भी तो एनिमल ही था ना। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनकी भी तो सेंसेशन होती है, फिर हम क्या कुछ भी ना खाएं? पहली बात तो ये उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, दे डोंट फील पेन। व्हाई वन शुड बी वेजिटेरियन? थैंक यू सो मच अगलब फॉर जॉइनिंग मी टुडे। मैं आपसे एज अ नॉन वेज आज जानना चाहती हूँ, एज अ सूडो एनिमल लवर, कि व्हाई वन शुड बी वेजिटेरियन। अगर इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए, इट्स अ लाइफ चॉइस, हर किसी की मर्जी है, कोई कंज्यूम करना चाहता है, कोई नहीं। लेकिन बिकॉज आई हैव पेट्स, तो जब मैं उनको देखती हूँ, आई ट्रीट देम लाइक माई बेबीज़। और फिर मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं एक दूसरे जानवर में और अपने जानवर में कोई फ़र्क करती हूँ कि वाई एम आई कंज्यूमिंग देम। तो ये मुझे क्वेश्चन करने पे मजबूर करता है। एंड आई गॉट टू नो दैट यू आर अ वेजिटेरियन। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये डिसीजन आपने क्यों लिया, ये लाइफ चॉइस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड सेकंड ये कि क्यों होना चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता या कह रहा कि लोगों को वेजिटेरियन होना चाहिए, लेकिन जो आपने सूडो एनिमल लवर्स की बात की, तो मुझे कभी ये चीज़ मेरे कॉमन सेंस में समझ नहीं आती। लोग कहते हैं कि मैं डॉग लवर हूँ, पेट लवर हूँ, कैट लवर हूँ, एनिमल लवर हूँ, और इतनी रैंट करने के बाद सामने जब बड़ी सी बिरयानी में इतनी बड़ी सी बोटी होती है तो वो दबा के खा रहे होते हैं, तो वो भी तो एनिमल ही था ना। ठीक है, मटन खा रहे हैं, बीफ खा रहे हैं, फ़िश खा रहे हैं, तो वो भी तो कोई लिविंग एनिमल था। बट वी हैव बीन कंडीशन्ड इन अ वे कि हमें लगता है कि इनमें भी सेलेक्टिव ही किसी को प्यार किया जा सकता है। बिल्ली है तो ज़्यादा प्यारी है तो उसी को प्यार करेंगे, डॉग है तो रशियन है तो प्यार करेंगे, स्ट्रे डॉग को प्यार नहीं करेंगे। तो हमारे ना बड़े एस्थेटिक्स का सिनेरियो है ये। वो एक नीचे फ़िलासफ़र है, वो कहते हैं कि जो मॉरल्स हैं ना वो भी एस्थेटिक्स पे चलते हैं। कॉकरोच को मारो तो कहते हैं वाह यार क्या बात है, बटरफ्लाई को मारो तो कहते हैं यार यू आर द विलन। तो इसी तरह का कुछ सिनेरियो है हमारा, कंडीशनिंग है। लेकिन इट्स नॉट लाइक यू आर एन एनिमल लवर, इट्स लाइक यू जस्ट लाइक टू सी सम एनिमल्स, शो सम लव टू सम एनिमल्स, लेकिन यू आर नॉट एन एनिमल लवर। इफ़ यू आर एन एनिमल लवर देन यू विल केयर कि जी मैं से जस्ट फॉर द टेस्ट कि हमारे पास इतने खानों के ऑप्शंस मौजूद हैं, स्टिल वी चूज़ कि हम किसी की जान लेंगे और उसके बाद उसको खाएंगे। और क्या होगा, 5 मिनट के मज़े के लिए, 6 मिनट के मज़े के लिए, और बैठ जाएंगे और बाद में लेक्चर देंगे यार ये जो डॉग्स के साथ हो रहा है ना सोसाइटी में बहुत बुरा हो रहा है। और मैं सुनता हूँ, ये मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे लोग शेयर कर रहे होते हैं, ओ माय गॉड डॉग किलिंग, ये तो बहुत बुरा हो रहा है, इट्स वेरी मास किलिंग की जा रही है, गवर्नमेंट में इनिशिएटिव्स लिए जाएं। और उधर ही बोलते बोलते मैं एकदम से देखता हूँ कि एक भरी
गाड़ी जा रही है मुर्गियों से भरी हुई, जिसमें स्पेस भी नहीं है, एक के ऊपर एक मुर्गी लदी हुई है, और उस 100 मुर्गियों में से शायद 10-12 मुर्गियाँ वैसी मर चुकी हों, वो भी हम खा लेते हैं। सांस लेने की जगह नहीं होती जहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो वो क्या वो ज़िंदगी नहीं? क्या उनको पेन नहीं होता होगा? सब कुछ हम करते हुए फिर हम जब कहते हैं ना, तो फिर मुझे उससे प्रॉब्लम होती है। बनना है हमने नॉन वेज बने कहें, लेकिन ये साथ साथ ये जो है ना लेबल, कि मुझे ये भी चाहिए लेबल, कि जी मैं बहुत ख्याल रखता हूँ, मुझे बहुत ख्याल है, उसके बावजूद मैं ये हूँ, तो फिर समझ नहीं आती। आपको नहीं लगता कि ये टाइम के साथ साथ भी रियलाइजेशन होती है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास है ही नहीं एनिमल्स, तो वो सेंसिटिविटी क्रिएट ही नहीं होती। जिस तरह मैं अपनी आपको एग्जांपल दे रही थी कि आए तो उनको मैंने ऑब्जर्व किया, तो फिर ऐसे लगता है कि आप इस तरह घर के बच्चे और बाहर के बच्चों में फ़र्क करते हो, फिर आपको वो थोड़ा थोड़ा गिल्ट होना शुरू हो जाता है। आउट ऑफ गिल्ट ये डिसीजन लेना ठीक है आपके ख्याल से या नहीं? देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसे शेल्टर हाउस ऑनर्स को जानता हूँ जो एनिमल के बहुत बड़े बड़े शेल्टर्स चलाते हैं इस पाकिस्तान में, वो भी नॉन वेज हैं। तो मैं उनसे भी कभी कभी जब अगर सेटिंग हो रही होती है, क्योंकि अक्सर इनसे इंटरेक्शन रहता है मेरा कोई भी रेस्क्यूज़ वगैरह के हवाले से, तो उनसे मेरी सेटिंग होती है कि यार इतनी आपने एनर्जी लगाई एक डॉग को बचाने के लिए, आप 20-20 सर्जरीज़ करवा रहे हैं, वेटनेरियंस के पास जा रहे हैं, लोगों के फंड यूज़ कर रहे हैं, डोनेशंस ले रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपके सामने बकरा पड़ा हुआ है, थोड़ी देर बाद आपके सामने बीफ आया हुआ है। तो ये क्या हिपोक्रेसी है? मतलब ये क्या कर रहे हैं? आपने तो चूज़ ही ये कर लिया अपनी लाइफ एज अ करियर चूज़ कर लिया है कि यू वांट टू प्रोटेक्ट एनिमल्स। नो, यू जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट सम एनिमल्स, मे बी जस्ट योर void that you just want to feel that you're a good person। बड़ा ख्याल है आपको एनिमल्स का, बड़ी आपने जान बचा ली है, और सबकॉन्शियसली आपसे एक एक प्लेट नहीं छोड़ी जा रही है एक ब्रायलर मुर्गी की। मतलब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस। और लेकिन ये आप ना कहें कि ये वो लोगों को, मतलब जो जो पीपल हु हैव सेंसेस, हु कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड एंड दे स्टिल चूज टू डू दिस, तो फिर तो इट्स अ चॉइस। शायद कभी दिमाग में ख्याल ही नहीं आया। चलें ऐसे अब भी आ होता जाए, है। शायद छोड़ के दिखाएं एग्जैक्टली मुझे। क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा है ना ख्याल, आ रहा है, इसलिए। चलें देखते हैं, 2-3 दिन से ज़्यादा रहे। आई विश प्लीज़। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनकी भी तो सेंसेशन होती है, फिर हम क्या कुछ भी ना खाएं? अच्छा, सो देखिए ये कॉमनली ना वेजिटेरियंस को थोड़ा सा पुट डाउन करने के लिए भी ये एक नैरेटिव जी। यूज़ होता है कि अच्छा जी वेजिटेबल्स की भी तो होती है सेंसेशन, फ्रूट्स की भी होती है। पहली बात तो ये उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, दे डोंट फील पेन। स्टिमुले होता है, पेन रिसेप्टर्स नहीं होते? नहीं होते उनके अंदर, ठीक है, ये वेल रिसर्च साइंटिफिक एक एविडेंस है, ठीक है। अच्छा हम कहते हैं चलें जी पेन नहीं है तो मतलब क्या, वो लिविंग तो हैं, उनको उनका क्या मतलब, स्टिमुले तो है, तो फिर क्या। देखिए मैं सर्वाइवल की बात नहीं कर रहा। सर्वाइवल अगर आपका है ना, मिसाल है आप किसी जंगल में हैं और आपके पास सारा अनाज ख़त्म हो गया है, सूखा पत्ता पड़ गया है, एंड देन यू आर किलिंग समवन, यू आर प्रोटेक्टिंग योर लाइफ। हमने अगर ये भी नहीं खाना तो हम क्या करेंगे? वील चूज़ द मी बी द लेसर ऑप्शन, कि चलें जी कौन सा पेन में सबसे कम है, उनके तो पेन रिसेप्टर्स ही नहीं है। एंड देन अगेन एक और लॉजिक ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, कॉमन सेंस में थोड़ा सा ना हम लोगों के ब्रेन को भी ज़रा साफ़ करने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करें आप बचपन में बड़े हुए हैं, आपके सामने एक गोश्त का इतना बड़ा स्टेक, रॉ स्टेक रख दिया गया है, और सामने वेजिटेबल्स फ्रूट्स रख दिए गए हैं। आपकी आंखों को क्या ज़्यादा सही लगेगा? थोड़ा उसकी किसकी स्मेल आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी? किसको आप रॉ तरीके से खा सकते हैं, सब्ज़ी खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। क्या आप ये जो कहते हैं कि हम लोग बने ही गोश्त खाने के लिए हैं, तो पकाए बगैर खा के दिखाओ ना, चबाओ ना, चबा सकते हो, खा सकते हो, वो हज़म कर सकते हो तो मुझे करके दिखाओ। मैंने तो आज तक किसी को खाते भी नहीं देखा, कच्चा गोश्त खा रहे हो, मुँह में डाला और हज़म भी कर लिया हो। लेकिन फ्रूट्स खाते हुए देखा है मैंने, सब्जियाँ खाते हुए लोगों को देखा है। और अगर आप कहते हैं कि चलें हम इसको भी नहीं कहते, हम इसको नहीं चूज़ करते सब्जियों को भी, तो फिर तो आप ओवरऑल यू जस्ट वांट टू डाई, यू हैव टू ईट समथिंग टू सर्वाइव। ये भी आर्ग्यूमेंट होता है ना कि हमारे दांत इस तरह से डिज़ाइन है, जैसे आपने रॉ मीट की बात की, चाहे कुक्ड ही, लेकिन हमारे पास दोनों हैं। वो स्पीशीज़ जिनके फ्लैट हैं वो नॉर्मली ग्रास या इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करते हैं। हमारे पास पॉइंटेड भी हैं और फ्लैट भी हैं। कहाँ है पॉइंटेड? वो मुझे देखने हैं, वो एक्चुअल में मुझे वो दांत देखने हैं जिसके पॉइंटेड दांत हैं सारे। वो जो जो ये नैरेटिव भी मैं सुन चुका हूँ बहुत दफ़ा। वो कौन है वो लोग, वो कौन है वो ड्रैकुलास जो जिनके पॉइंटेड दांत हैं, जो नीचे से जो गोश्त। देखिए ग्राइंडिंग के लिए हमें जो दांत हमारे हैं ना, वो ग्राइंडिंग के लिए हमें प्लांट्स के लिए भी ज़रूरत पड़ेंगे।
हमें प्लांट्स को भी चबा के ही खाते हैं, डायरेक्ट नहीं ऐसे सब्जी मुंह में डाली तो अंदर चली गई, चबाते हैं। तो दांत तो उसके लिए रिक्वायर्ड है। क्या गोश्त चबा सकते हैं आप? कुकड की आपने कितनी स्लाइटली ऐसे सटल तरीके से कहा जी, चाहे कुक करके ही सही। तो क्या अगर आपके दांत हैं पॉइंटेड तो आप चबाएं ना, चबा के दिखाएं, गोश्त को खा के दिखाएं। पहली बात, यू कैन नॉट इवन स्मेल इट। आपकी तो आंखें उसको व्हेन इट्स बीइंग स्लॉटर्ड, आप तो वो भी नहीं देख सकते। आपके लिए तो वो भी बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस है। इट्स नॉट इवन प्लेजेंट टू दी आइज़ कि जी एवरी डे आप स्लॉटर हाउस चले जाएं, उसके बाद आप वो खा के दिखा दें, मैं मान जाऊँगा आपको। आप लाहौर के किसी स्लॉटर हाउस में चले जाएं जहाँ पे अभी वो बकरे की शायद सांस भी पूरी नहीं होती, उसकी खाल उतर जाती है, गोश्त अभी वाइब्रेट कर रहा होता है और उसको वो कट भी कर देते हैं पीसेस में। अक्सर तो कटा हुआ गोश्त, वैसे वाइब्रेटिंग ब्लड सर्कुलेशन है, हार्मोन्स हैं उसके अभी चल रहे होते, तो वो उस तरीके से आप उसी एज इट इज़ खा के दिखाएं। नहीं खा पाते। गोश्त खाने को ब्रेवरी से भी एसोसिएट किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर हम इतने सेंसिटिव होंगे तो शायद हम इस दुनिया में ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। देखिए, ना तो वो दुनिया रही है अब जिसमें हम ऑपरेट हो रहे हैं, ना तो कोई वो कहते पड़ रहा है कि जहाँ गोश्त के अलावा दालें ख़त्म हो गई हैं, सब्जियाँ ख़त्म हो गई हैं, प्लांट्स ख़त्म हो गए हैं। अब तो लोगों ने, मतलब आप खुद देखें, मैं जब रेस्टोरेंट पे जाता हूँ जब पाकिस्तान के अंदर, मुझे तब स्ट्रगल असल में पता चली है कि यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए है कि यहाँ पे दाल में भी चिकन डाला होता है, सब्ज़ी में भी चिकन डाला होता है। मैंने अगर कुछ खाना है ना जिसमें चिकन, बीफ, मटन कुछ ना हो, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू फाइंड इट। क्योंकि इन्होंने दाल चावल होते थे, भाई एक डिश है दाल चावल, उसमें जी दाल चावल है, जी दाल चावल है, जी कोई चिकन तो नहीं है, नहीं जी नहीं कोई चिकन नहीं है। अच्छा आया है तो जी ये क्या, ये रेशे हैं इसके बीच में चिकन के, वो जी पान चिकन तो नहीं आए थे, थोड़ा जो है मासा के जिन्ना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ कुछ भी नहीं। वो भाई ले जाओ यार, खुदा का खौफ करो, मैं क्या मतलब अब कहूँ। या शामी कबाब साइड पे रखो। शामी कबाब में भी, अब शामी में भी चिकन, शामी कबाब हर चीज़ में चिकन है। ठीक है, सब्जियों को भी हमने ख़राब किया चिकन डाल के, हर चीज़ जी दाल गोश्त, चिकन गोश्त, भिंडी गोश्त, भाई वो भिंडी भी पक सकती है, हर चीज़ में गोश्त घुसाना ज़रूरी है। तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे? न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल पूरे हो सकते हैं। आप अगर डाइट अपनी प्रॉपर रखें, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनका पोर्शन कंट्रोल रखें, कार्ब्स प्रॉपर रखें, प्रोटीन पूरा रखें, आप फैट्स अपने पूरे रखें, तो आप वेजिटेरियन से भी होके भी पूरे कर सकते हैं। जो सोर्स होती है एनिमल के थ्रू जो प्रोटीन मिलता है उसमें कहते हैं 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, जबकि दालों में नहीं होते। देखिए ये मिथ है एक कि प्लांट सोर्स में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते। किनवा, चिया सीड्स, सोया, ये पूरे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। इसके अंदर आप चाहें सर्च कर लें, यू विल फाइंड इट, और आप खाएं। और इसमें कोई, आप मुझे बताएं, चलें कॉमन सेंस यूज़ करते हैं। कॉमन सेंस, फिर से मैं बार बार कॉमन सेंस पे इसलिए आऊँगा बिकॉज वी हैव बीन कंडीशन सो बैडली कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि ब्रेन कैसे हमारा काम करने लग जाता। कि एक जानवर है, क्या वो गोश्त खा के उसने प्रोटीन बनाया है? वो भी तो प्लांट्स खा रहा है ना, वो भी तो प्लांट्स, वो बेसिकली मिडल मैन का काम प्ले कर रहा है। वो प्लांट्स खा रहा है, आप उस जानवर को डायरेक्ट खा रहे हो। आप समझ रहे हो इतना बड़ा स्टेक आ गया मेरे सामने, तो जितना ये ग्राम का प्रोटीन है उतना मैं खाऊंगा तो मेरा मसल भी उतना ही बन जाएगा। ऐसे बॉडी नहीं काम करती। मिलता है आपको प्रोटीन, लेकिन आप ये सेकंड एक्सपीरियंस से ले रहे हैं प्रोटीन, दैट इज सेकंड एक्सपीरियंस प्रोटीन। यू कैन डायरेक्टली हैव इट फ्रॉम प्लांट, मोर डाइजेस्टेबल, मोर विथ फाइबर। आप तो डायरेक्ट प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं, फाइबर लेस प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं। देयर इज नो फाइबर इन मीट, देयर इज नो फाइबर इन चिकन, बट देयर इज फाइबर इन वेजिटेबल्स एज वेल दैट हेल्प्स यू इन डाइजेशन। ये जो गाउट की बीमारियाँ, गर्ट की बीमारियाँ जो डेवलप की होती हैं लोगों ने, तो ये सारा ये मीट इनटेक की ज़ाहिर है वो नेमत है। एसिडिक रहता है आपका स्टमक, आए दिन को इश्यूज़ होते हैं। और डॉक्टर्स की हिपोक्रेसी भी है कि इस लेवल की हिपोक्रेसी है कि पहले लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, नहीं नहीं आप खाएं जो दिल करता है खाएं। जैसी थोड़ी सी एज ऊपर होगी, नहीं जी बीफ तो आपने बिल्कुल नहीं खाना, उसमें तो बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, ये तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा, यूरिक एसिड आपका हाई हुआ है जी, कुछ टाइम गोश्त छोड़ दें। तो आप पहले क्यों नहीं बता देते कि इसको ज़्यादा खाने से यूरिक एसिड हाई होगा? फिर कहते हैं जी ज़्यादा आप ना खाएं, चलें कंट्रोल खा लें। जब एक आप ऐसी चीज़ खाएंगे विच हैज़ अ डिलीशियस टेस्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट, एंड यू मेक इट वेरी टेस्टी बाय एडिंग स्पाइसेस, बाय मेकिंग डिफरेंट डिशेज। ये वाइट कढ़ाई है, रेड कढ़ाई है, और पता नहीं कौन कौन सी बटर कढ़ाई, और पता नहीं क्या क्या नाम है। इतने आई विश इन्होंने कभी सब्जी दालों के नाम रखे होते, वो भी बड़ी टेस्टी बन जाती जितनी एफर्ट इन्होंने गोश्त और मीट को इन्होंने इन्हांस करने में लगाई है। तो वो छूट सकता है, छोड़ सकते हैं।
जो गोश्त लवर है, आप उसको सब्जी ला सामने रखें, उसको लगता है कि पता नहीं मौत आ गई है घर पे, यह क्या बना दिया आपने, गोश्त नहीं है। ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं, उठता बैठता हूँ उनके साथ। तो उनके सामने तो गोश्त चिकन, मतलब आप किसी दावत में चले जाएँ, सो इमेजिन करें कोई आप सिर्फ सब्जियों की दावत, वो तो ऑफेंड हो जाएगा, वो कहेगा यार गोश्त नहीं है सामने। पहले के दौर में ये चीज़ें और हुआ करती थी, अब तो हर स्टोर में, अब तो इट्स नॉट इवन लग्जरी एनी मोर कि आप कहें जी नहीं जी लग्जरियस, ये बड़ा जी लाइफस्टाइल, ये वो फलाना। ये लग्जरी ये पोल्ट्री ने की है। इट्स अ होल लॉट ऑफ बिजनेस। आप कहते हैं जी चलें जी रॉ, मुझे चिकन बड़ा पसंद है, चिकन तो मैं नहीं छोड़ सकता। आप देसी मुर्गी खा के दिखाएं उतने ही रेशे के साथ, जो रेशे उसके डेवलप होते, इतना हार्ड, एक तो कुक करना बहुत हर किसी मुश्किल से होता। नहीं बनता, ठीक है। इट टेक्स ग्रेट टाइम बिकॉज डेफिनेटली इट्स रियल, इट्स आउट देयर, मतलब वो इट्स नॉट ईजी टू कुक। उसको उस लेवल का आपको टेस्ट नहीं आएगा जो उन्होंने पोल्ट्री में डिज़ाइन किया है, पूरे पूरे स्ट्रक्चर्ड ऐसे बिल्कुल मिन्स्ड मीट, बड़ा बेहतरीन सा। तो वो आप देसी के इनटेक करके देखें, आपसे नहीं होगा। लेकिन पोल्ट्री हैज़ बिन डिज़ाइन, हर चीज़ में पोल्ट्री, हर चीज़ में चिकन है जी, ये इनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, व्हाट आई कैन से। और फिर हम ये भी कहते हैं अगर नहीं हम कंज्यूम करेंगे तो इनकी तादाद बढ़ जाएगी, जबकि कंजम्पशन के लिए हमने तादाद बढ़ाई हुई है। सही है। कितना ये, अगेन मैं कॉमन सेंस पे वापस आऊँगा, मैं बार बार कॉमन सेंस पे इसलिए आऊँगा कि मुझे एक बात बताएं, सप्लाई एंड डिमांड एक बिज़नेस में कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपकी सप्लाई बढ़ाते तब है जब डिमांड होती है। आप ब्रीडिंग करवा रहे हैं, आप क्रॉस करवा रहे हैं, नई नई फीड्स आ रही हैं एनिमल्स को खिलाने के लिए। मैं क्या अभी एक्सपो सेंटर में गया हुआ था पिछले दिनों, तो लाइव स्टॉक का एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ था। ऑनेस्टली इतना फंडेड इवेंट मैंने कभी किसी बड़े बड़े ब्रांड्स का नहीं देखा जितनी ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, राइट। बहुत क्रेजीली फंडेड था, वेल डिज़ाइंड और आउट देयर जी। लाइफ स्टॉक की मेडिसिन है, 70% एंटीबायोटिक्स जो इंसानों के लिए डिज़ाइंड हैं, 100% में से 70% एंटीबायोटिक्स एनिमल्स को यूज़ किए जाते हैं। इतना बड़ा ये इंडस्ट्री है, तो ऑफ कोर्स वो कहीं सप्लाई है तो डिमांड है ना। आप जब सप्लाई उसकी कम करेंगे तो वो कम होंगे, डिमांड कम होगी तो कम होगा या बढ़ जाएगा। आप कंज्यूम कर रहे हैं तो और प्रोडक्शन होगी, आए दिन नई वो आएगी, आए दिन कोई नई इंडस्ट्री सामने आएगी। मैं पिछले दिनों बिलबोर्ड देख रहा था, कोई ठोकर के पास लगा हुआ था जी, 100% सर्टिफाइड हलाल मीट, और वो चिकन की इतनी बड़ी ऐसे इमेज बनी हुई थी। तो इट्स अ मार्केटिंग आउट देयर। वो जो बिलबोर्ड पे कर रहा है उसको मोनेटाइज्ड है तो वो पे कर रहा है, वो इंडस्ट्री कोई कंज्यूम करता है तो वो पे कर रहा है। आप चले जाएं बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर, फ्रोज़न मीट, प्रोसेस्ड मीट, जो बीमारियों का हब है, प्रोसेस्ड मीट फ्रोज़न जिस तरह से पड़े होते हैं। तो ये तो सबके सामने रिसर्चेज हैं अब कि जी ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो वो आप इंडस्ट्री का पार्ट आप कट ऑफ करोगे तो कम होंगी, ये नहीं कि खाते जाओगे तो वो कम होती जाएंगी। ब्रीडिंग भी इसी तरह है, जो चलें हम चिकन से निकल आते हैं, बीफ में चले जाएं, मटन में चले जाएं, तो ये क्या बकरे क्रॉस करवाए जाते हैं। इवन वो अपनी नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं करते मेट की। ऐसा नहीं होता कि जंगलों में अगर यही एनिमल्स हों या जंगलों में यही जानवर हों, जैसे ये टोलेंटन मार्केट है, यहाँ पे इतनी ब्रीड को क्रॉस करवाया जाता है कि वो अपनी उनकी इम्यूनिटीज़ ही नहीं बचती हैं, दे आर नॉट इवन डेवलप्ड, बिकॉज नेचर सेलेक्ट व्हेन टू मेट। वो सेलेक्ट करता है कि ये मेरे लिए ये मेल है और मेरे लिए ये फीमेल है, मैंने इससे बेबी करना है। हम तो प्रॉपर एक इंडस्ट्री की तरह जी फलाना हाँ जी इसको ये नाल क्रॉस कराते होते हैं, बच्चा हो जाएगा इनू ये सेल कर देंगे। हमने तो मतलब अब ये मैं मिल्क इंडस्ट्री की तरफ आ जाऊँगा तो इट विल बी अगेन अनदर टॉपिक, लेकिन ये भी बड़ा एक सोचने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अब जो टेट्रा मिल्क पैक आया है तो कैसे इन्होंने रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया जी, ये तो जो खुला दूध होता है ये तो बीमारियों की जड़ होती है, इसमें तो जी बड़े बड़े वो बैक्टीरियाज होते हैं जो बड़ी प्रॉब्लम करते हैं, आपकी डाइजेशन के इशू होते हैं। और ये टेट्रा पैक मिल्क से जो हमें वो जो कमाल की जो एनर्जी दे रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये भी एक अगेन एक अनदर टॉपिक। दुबई में तो सुनती रहती हूँ ना मैं, वहाँ पर अक्सर लोग होते हैं वेजिटेरियन, लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी में ये एक तो डिसीजन लेने का आपने किस मोमेंट सोचा, ठीक है, और फिर उसको लिया किस तरह गया बाय सोसाइटी, मतलब लोग अमेज नहीं हुए क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है वेजिटेरियन होने का।
अच्छा ऑनेस्टली लोग मैं तो वैसे बिकॉज यू सेड सो मैंने ये पॉडकास्ट ऑनेस्टली आई जस्ट डिड इट बिकॉज ऑफ यू। मेरा कोई प्लान ये ना तो मैंने कभी पब्लिकली भी बताया है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। जिन लोगों को पता है वो पहले मेरा मजाक उड़ाते हैं इस हवाले से, इट्स वेरी कॉमन। तो मुझे तो वैसे आदत हो चुकी है, लोग इसको समझते हैं कि ये बड़ा, ये भी एक अगेन शैलो सा और ये बड़ा अजीब व गरीब और ये सब चीज़। लेकिन मुझे अगेन वही बात है, आई कांट बी डिसऑनेस्ट विद माई सेल्फ। मैं रेस्क्यूज़ वगैरह में था, जैसे कोई अगर किसी को हिट एंड रन हो गया किसी डॉग का या किसी कैट का या किसी ऐसे परिंदे वगैरह, तो आई यूज़ टू काइंड ऑफ थिंक कि जी इनको चलो बचा लिया जाए। तो आई रिमेंबर मैंने इसी तरह कोई 2-3 रेस्क्यू किए थे और वो मेरी रातों की नींद भी ख़राब हुई थी उससे ऑनेस्टली। क्योंकि अगर एक रेस्क्यू है तो वो आपको नहीं पता वो कब उसको क्या चाहिए कब क्या नहीं। वेटरेरियन ने टीका लगा दिया लेकिन वो कब मर रहा है, कब उसको खाना चाहिए, कब उसने कुछ कर दिया है। तो ऐसी स्ट्रगल से मैं गुजरा हूँ, मैंने सेव कर लिया एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड राइट आफ्टर दैट आई एम कंज्यूमिंग एन एनिमल। That was the moment you thought. दैट वॉज द मोमेंट आई वॉज लाइक या तो मैं ये छोड़ दूँगा कि जी मुझे कोई एनिमल ये सब जाएँ तेल लेने, मर रहा है और मर जाएगा रोड पे, 10 घंटे और पड़ा रहेगा मर जाएगा, उठाने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी तो चलती फिरती मुर्गी कहीं रोड वो जब आ रही होती है हमारे लिए ट्रैवल करके फास्ट फूड का बर्गर बन के, तो वो भी तो मर ही जाती है। तो ये भी मर जाएगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वही बात है, इट हिट्स इनसाइड कि यू चूज़ आइदर वे कि जी जो तुमने इतनी एनर्जी लगाई यू स्पेंड पर्सनल मनी ऑन दैट। मुझे याद है कि मैंने एक रेस्क्यू अपने होम टाउन से किया था एंड बिकॉज वहाँ पे वेटनेरियन अच्छा नहीं था तो मुझे उसको ट्रैवल करवा के लाहौर लाना पड़ा। एंड आई पुल गुड मनी क्योंकि उनको बड़ी स्पेशियस एक स्पेस चाहिए थी, वैन सी, और वो मिल नहीं रही थी। और मैंने कहा यार मैंने इस पर इतने पैसे लगा दिए जस्ट टू सेव, अब मैं वही पैसे से जाके ख़रीदूँगा और मैं जाके खाऊँगा। मैंने कहा व्हाट एन आयरनी, व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट, ऑक्सीमोरन बोलेंगे इसको। तो मैंने कहा ये या तो मैं ये छोड़ दूंगा या वो छोड़ दूंगा। और उसके बाद मैंने छोड़ा मीट। इट्स वेरी हार्ड टू एक्चुअली स्किप मीट। वो आपके अंदर एक वो रखता है बिकॉज इट्स जस्ट लाइक शुगर। हर वो चीज़ जो आई बिलीव जो बॉडी के लिए नेचुरली फ्लो ना करे ना, उसकी एडिक्टिव पे पर्सनैलिटी बन जाती है, एडिक्शन होती है उसकी। शुगर की भी है, मीट की भी है। ये मीट लवर से पूछेंगे उनको मीट छुड़वाएं तो कैसे मौत पड़ती है उनको। जाहिर है वो बिकॉज आप कहते हैं नेचुरली डिज़ाइन है, तो नेचुरली डिज़ाइन में जब आपकी मीट कंजम्पशन बढ़ती है तो आपका वेजिटेबल कंजम्पशन क्यों कम हो जाती है? ऐसा होता है, जो क्यों हो मीट जाती लवर्स हैं उनसे वेजिटेबल्स ज़्यादा नहीं खाई बिकॉज जाती। गट बैक्टीरिया आपकी बॉडी में, आपकी जो आपका ब्रेन है दैट इज़ लिंक्ड विद योर गट। आप जब वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, जो कहते हैं अच्छी स्किन चाहिए, अच्छी गट हेल्थ चाहिए, गट का ताल्लुक मीट से है ही नहीं, उल्टा ख़राब करेगा। वो है वेजिटेबल से, रॉ सैलड्स खाएं। ये तो सब लोगों को पता है, बड़ा पॉपुलर नैरेटिव है कि जी सैलड्स खाया करें, वाटर इनटेक ज़्यादा करें, फ्रेश जूसेस पिएं, ये करें। तो वो बिकॉज डाइवर्स बैक्टीरिया चाहिए आपको, गुड बैक्टीरिया चाहिए, फर्मेंटेड चीज़ें चाहिए। तो वो सब कुछ तो नहीं है मीट में। तो जब आपका बैक्टीरिया डिज़ाइन ही गट इस चीज़ के लिए, तो गट ने डिमांड भी आपकी ब्रेन को सिग्नल यही करना, भाई यही खिलाओ। और फिर उन लोगों को यूरिक एसिड्स के इशू एट पॉइंट, बहुत सी रिसर्च ये कहती हैं कि इट्स रेड मीट इज़ कैंसरस। मैं नहीं कह रहा, ये WHO की रिसर्च कह रही। और क्यों है? इन्फ्लेमेशन रहती है बॉडी में ऑल द टाइम, वो होता है इन्फ्लामेटरी होता है वो आपकी बॉडी के लिए। और जितनी वेजिटेबल्स और ये तकरीबन सैलड्स वगैरह ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो वो आपकी बॉडी को ऑफ कोर्स वो एज बैक करेंगे, आपको ओवरऑल डाइजेशन में हेल्प करेंगे। फाइबर है उसमें, अच्छा डाइवर्स बैक्टीरिया है, दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन ये तो सारी चीज़ें ना, लोग कहते हैं चलें एथिकल रीज़न के अलावा मुझसे कोई हेल्थ पे बात कर ले, चलें हेल्थ पे आप बाय करवा दें जी कि ये कोई ऐसा पॉइंट है जो उसके अंदर नहीं है जी, ये नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। आप लॉन्जेविटी देख लें, लोगों की रिसर्च कर लें कि क्या लोग कंजम्पशन करते हैं इस तरह से मीट की, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी से रिलेटेड कोई है रिसर्च? आपने जब शुरू किया, एक्सपेरिमेंट ही करते हैं ना हम, एक ट्रायल और मतलब टेस्ट एंड ट्रायल टाइप, यस। तो आपको ऐसा लगा आपकी एनर्जी लेवल या किसी चीज़ में जो ये हमारी एक एज्यूम की हुई चीज़ है कि फ़र्क पड़ता है? देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊं, शायद मैं अगर पाकिस्तान में ना होता तो शायद ना पड़ता, मेरी एनर्जी लेवल्स पे कमी ज़रूर आई है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे वेजिटेबल्स प्रोटीन सोर्सेज की अवेलेबिलिटी आपकी अपनी एफ़र्ट है कि आपको उस तरह से पूरी कर सकें।
जैसे सोया मिल्क बनाना, सोया चंक्स होना, टोफू होना, ठीक है, बीन्स एंड लेंटिल्स होना, कि ऑल द टाइम यू कैन नॉट कुक एट होम। आप बाहर जाएँ, आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएँ। मैं ज़रा कुछ टाइम बाद, आफ्टर ज़ाहिर है आपको ज़रा रिसर्च करनी पड़ती है, देयर इज़ नॉट मच न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है जो वेजिटेरियन प्लान दे सके आपको प्रॉपर। वो भी मैंने यूएस के एक बंदे से डिज़ाइन करवाया, और यूएस के बंदे ने वो एवोकाडो डाल दिया। भाई मैं कहाँ से ला के दूँगा एवोकाडो यहाँ पे? ठीक है, इंपोर्ट करके मैं अगर आउट ऑफ सीजन फ्रूट खाऊंगा तो मुझे तो हेल्प नहीं करेगा। उनका अपना एक कल्चरल एक वो चीज़ें हैं। तो आपको देखना पड़ता है कि आपने क्या वो सिस्टम बिल्ड करना है जो आपके साथ सपोर्ट करे। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं करते। बहुत कम रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको वेजिटेरियंस के, वहाँ पे 4 से 5 इज़ लाइक 4 से 5 ऑप्शन होना इज़ लाइक वाओ यार, दे कंसिडर्ड अस। और वो लोगों के लिए शायद साइड मील होता है, लेकिन मेरे लिए अप फ्रंट मील होता है। तो वो मेरे लिए लग्जरियस वो है रेस्टोरेंट की, जी क्या बात है इन्होंने रखा हुआ है वेज का। वरना ऑलमोस्ट सबका नॉन वेज टेक्स हैं जी, फलाना है हर चीज़ में। इवन वेज का वो लेके आएंगे प्लेटर, उसके बीच में ऐसे साइड पे पड़ा होगा, ऐसे वो रखी होंगी सॉसेज। वीगन और वेजिटेरियन होने में क्या डिफरेंस है? ओके, सो वीगन जो हैं वो लोग बाय प्रोडक्ट भी नहीं लेते, जैसे चीज़, मिल्क, योगर्ट, एग्स? एग्स, कुछ भी नहीं लेते वीगन। दैट इज़ अल्टीमेटली इट कुड बी माई गोल। आई विश आई हैव द मोर स्ट्रेंथ, लेकिन अगेन मेरे खाने के ऑप्शंस बहुत कट हो जाएंगे। तो अभी कुछ चीज़ें इनमें से मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन इट्स इक्वली नॉट दैट गुड। ये भी हज़म करना बड़ा मुश्किल होगा कि एग्स अच्छे हैं कि नहीं है, क्या मिल्क अच्छा है कि नहीं है। हम हर चीज़ को ना सेलेक्टिवली लेते हैं। स्किन की बारी आएगी ना, कोई जब एस्थेटिक्स वाला कहेगा आप दूध पी रहे हैं, दूध थोड़ा सा हम छोड़ दें, आपको ना हार्मोन्स उसमें शायद सूट नहीं कर रहे, हम उसकी बात सुन लेंगे। कोई डाइट न्यूट्रिशनिस्ट, वाह यार दूध तो बहुत अच्छा है। अच्छा क्या है उसमें दूध में? अच्छा कैल्शियम है जी। कितने % कैल्शियम है जो दूध से आप इनटेक कर रहे हैं और आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? इतना बड़ा ग्लास भी पी लें तो डेली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। और उसके अंदर क्या है? प्रोटीन है। कितना प्रोटीन है? एक चिया सीड्स के चम्मच के अंदर ना उतना प्रोटीन है। तो लेकिन वी डू इट। और दूध भी कौन सा दूध? अच्छा चले, कौन सा दूध? पानी मतलब मिला हुआ दूध। उसको भी प्रोसेस करें आप अच्छे से, मारें उसको ठीक ठाक, और उसको जब तक पेस्चराइज़ नहीं करेंगे तब तक आप वैसे ही नहीं पी सकते, वरना आपको वैसे ही डायरिया हो जाएगा। फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस के इतने लोगों को, पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा आई थिंक लैक्टोज इंटॉलरेंट। वो नहीं तो एक पॉइंट पे डेवलप कर लेते हैं, ब्लोटिंग होने लग जाती है, चाय पीते हैं थोड़ी देर बाद ब्लोटिंग होगी, दूध पी ही नहीं सकते कुछ लोग। एग्स का तो ये लॉजिक हुआ ना कि वो आगे जाकर जो है मतलब वो बन जाएंगे, इवेंचुअली like eventually they'll turn into a chickens and stuff like this. But दूध ना पीने के पीछे क्या लॉजिक है? सो दूध आप अगर कंज्यूम करना चाहते हैं या बिल्कुल करें। एक ये कि ये मतलब भी वो वाली चीज़ तो नहीं है ना इसके पीछे, ये वाला लॉजिक तो नहीं है ना कि यू आर हार्मिंग समवन या देखिए, यहाँ पे ना जो अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है, जो मैं अपने आप को भी झूठ में नहीं रखना चाहता इस हवाले से, जो एग्स है ना, एग्स, देसी मुर्गी के अंडे आपको जब मिल जाए ना तो मुझे भी ला दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। जो बड़ी अपने नेचुरल हैबिटेट में घूम रही है, खुराक फेड नहीं है, वो एक्चुअल में कंज्यूम कर रही है, इंसेक्ट्स ले रही है, खा रही है, इधर उधर घूम रही है, रोटी खा रही है, फलाना कर रही है। यहाँ पे आ रहा है ब्रॉयलर का अंडा, जो हर जगह कंज्यूम, हर जगह आपको मिलेगा, स्टोर्स में एंड एवरीथिंग। आपको पता है वो कैसे निकाला जाता है? एक मुर्गी सुबह से लेकर रात तक एक ही सेटिंग में बैठी रहती है, एक ही सेटिंग में बैठी रहती है, और उस अंडे ने गिरना है और उसने जाके पाउच में जाके गिर जाना है। बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। आपको बिठाया जाए जी, आपने अंडा देना, आपकी ज़िंदगी का पर्पज़ ये है, और वो अंडा कोई और खाएगा सारा दिन, तो मुझे बताइएगा कि आपसे होता है कि नहीं। और आप जितनी एग्स कंजम्पशन है आप देसी मुर्गी से पूरी करते हैं आज। अगर देसी मुर्गी आज के दौर में अवेलेबल हो और सब खाएं और सबकी एक्चुअल में रिप्लेस आज भी कर दें हम ब्रॉयलर को देसी मुर्गी से और देसी अंडों से, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते उसकी सप्लाई एंड डिमांड को। द अमाउंट ऑफ मनी इट रिक्वायर्स जस्ट टू बिल्ड द सिस्टम टू प्रोड्यूस इट, एंड द वे दे आर प्रोड्यूसिंग इट, इट्स इनसेन, इट्स अननेचुरल। वो हो ही नहीं सकता नेचुरल। नेचुरल हो तो भाई आपको वहाँ पे ग्रास फेड, लोग लिखा होता है ना ग्रास फेड एग्स जी, ग्रास फेड। एक मुर्गी को एरिया चाहिए होता है, कोई मेरे ख्याल कोई 30 से 40 मुर्गियाँ भी होंगी ना, उनको एक एरिया चाहिए टू लिव इन एन एनवायरनमेंट। आपने दिया हुआ जी एक ईंट जितनी जगह,
कि जी बैठो यहीं पे, वो दो आपको खाने को मिल जाएगी। वो अपनी टांग पे नहीं खड़ी हो सकती, उसने आपको स्ट्रेंथ देनी है, उसने आपको जो अंडा देना है वो कमाल का देना है। स्टेरॉइड्स हैं कि नहीं है, ये देखिए, सब रिसर्च करें। मेरे लिए इस वजह से कि लोगों को बताना समझाना, ये समझाने की बात नहीं है। इट्स जस्ट लाइक व्हाट आई हैव रिसर्च, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग फॉर द हेल्थ कंसर्न्स। आई बिलीव एथिकल को छोड़ देते हैं, चलें जी आपको मारना है या कुछ भी, लेकिन हेल्थ कंसर्न्स में आप उन चीज़ों को कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, मुझे एथिकली ज़रा थोड़ी चीज़ ज़्यादा ट्रिगर करती है। अब ये भी आप देखें, आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, यू आर व्हाट यू ईट। तो उस बीइंग के इमोशंस, उस बीइंग का जो फेयर है उस टाइम, एट द टाइम ऑफ स्लॉटरिंग, वो चीज़ भी, आई डोंट नो अब रिसर्चेस हैं या नहीं है, लेकिन आई गेस कि वो चीज़ ट्रांसफ़र होती है आपके अंदर। हाँ, यस, मैंने पर्सनली इतना उसमें इन डेप्थ सोचने की कोशिश नहीं की। और जो पता है, कोई भी जो ग्रेजुअल डिफरेंस होता है ना, जो आपका इतना टाइम टेकिंग होता है कि यू डोंट इवन रियलाइज व्हाट इज़ चेंज इनसाइड यू। ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक दिन गोश्त छोड़ा है आपको रियलाइज़ ही नहीं होता। एंड सेकेंड डे यू हैव बिकम समथिंग, ऐसा नहीं होता। बट यू जस्ट दे से कि जी थोड़ा सा आपका दिल सख्त हो जाता है, ये जो स्लॉटर करते हैं एनिमल्स, दे सम काइंड, उनके इमोशंस कम होते हैं। आपको चलो इसको कहते हैं हम, चले सूडो बात है, नहीं है जी ऐसा कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं। आप खुद सोचें, एक लड़की से पूछें, सामने तुम बार बार दिन में 10 जानवरों को मैं ज़िबा करूँगी, ठीक है, या मेरे सामने ज़िबा होंगे और मेरे सामने ही मारे जाएंगे, मेरे सामने ही उसकी खाल उतारी जाएगी, मेरे सामने ही उसको बनाया जाएगा, तो उसका खाने का उस वक्त देख के दिल कर रहा है कि नहीं कर रहा? और इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं भूल चुका हूँ, आपको मैं मेंशन कर देता हूँ कि जब फ्रूट और वेजिटेबल जो है ना, अगर उनको कोई नहीं उतारेगा ना तो वो सूख के गिर जाएंगे। गिर जाएंगे। लेकिन ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इनको। समटाइम्स कुछ कल्चर्स में इसलिए भी कंज्यूम किया जाता है कि अब तो वो मर गए हैं ना, तो अब तो किसी फ़ायदे के नहीं है, हम तो ऑब्वियसली नहीं खाते वैसे, तो वो भी कंज्यूम करें। आप इस चीज़ को तो छोड़ देना, जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं लेदर के, ओके, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है ना कि हमारा कोई प्रोटीन कम ख़त्म हो जाएगा अगर हम एक स्पेसिफिक ब्रांड का लेदर का जो है बैग नहीं लेंगे। आप ऑब्सेशन चेक करें कि क्या ऑब्सेशन है कि जी मैंने जानवर की खाल से बनी हुई चीज़ पहनी हुई है, दिस इज़ द लग्जरी। एग्जैक्टली। कि मैंने किसी को, अच्छा अब लेदर इंडस्ट्री का क्या पॉइंट है? लेदर इंडस्ट्री कहती है कि जी हमने क्या किया, हमने तो एक वेस्ट मटेरियल को मोनेटाइज किया है। आपने कुछ नहीं किया, आपने तो वेस्ट मटेरियल, इट्स $1 बिलियन, $100 बिलियन प्लस डॉलर इंडस्ट्री, राइट? आपने वेस्ट को मोनेटाइज किया तो किसके पास पैसे गए? वो क्या वेस्ट आपको वो डोनेट कर रहे हैं? क्या एनिमल्स की जितनी खालें हैं क्या वो आपको डोनेट करके चले जाते हैं? पूरी दुनिया में आपके पास डोनेशन आती है, दे सेल यू आर सब्सिडाइजिंग द एनिमल इंडस्ट्री। आप उसको पे कर रहे हो कि आपका वेस्ट भी ज़ाया ना होने दें। गोश्त तो बेचा बेचा उन्होंने खालें भी बेच दी, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बेच दिया जी, हर चीज़ बिकती है, हर चीज़ पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं ये उस उन चीज़ों से। तो लेदर इंडस्ट्री से लिंक्ड आपने एक तो सोच चेक करनी है कि जी आपकी सोच क्या है कि मैंने खाल पहनी हुई है। और लोग ग्लोरीफाई करते हैं, तो एनिमल किलिंग की बात करें तो इसमें हंटर्स जो हैं, कौन सा अब इस दौर में आपको क्या है कि जी मैंने मारखोर का शिकार करना है और मैंने टांगना है, वो उसको सोच है। रॉयल मेंटालिटी ऐसी मेंटालिटी है कि आप उसको इसको इस चीज़ से लिंक कीजिएगा। मैं आपको हिस्टोरिकल एक बात बताने लगा कि गाउट की बीमारी हुआ करती थी पहले के दौर में, तो उसे एज अ फ्लेक्स लोग बताया करते थे, मुझे गाउट हुआ। क्या थी बीमारी जी? बिकॉज वो सिर्फ उन लोगों को होती थी जो मीट इनटेक कर सकते थे, कि जी मैं इतना अमीर हूँ कि मुझे तेज़ाबियत हो गई है, मेरी आंतें ख़त्म होने वाली हैं, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन ये फ्लेक्स है कि मुझे ये मैं मीट इनटेक कर सकता हूँ, दैट्स वाई आई एम सीडेक, माई स्टमक इज़ अ सीडेक, आई एम रिच। आई एम रिच। तो ये बिल्कुल ये उसी मैंटालिटी से है। लेकिन अब इट्स नॉट अ सिंबल इन स्टेटस, तो अब वो जानवर खाना नहीं रहा ये सिंबल और स्टेटस, अब उसको पहनना रह गया है। बेल्ट बनेगी जी, फलाना चीज़ होगी, लेकिन उसके भी नुकसान चेक करें। लेदर्स जो स्किन के लिए इट्स नॉट गुड, लेदर स्किन एलर्जीज़ हैं, और ऐसी कुछ लोग को इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं कि लाइफ लॉन्ग भी रहती हैं। और ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ हैं सन के साथ, ये भी रिएक्ट करती हैं बैडली, और ये आपके लिए इट्स नॉट गुड। लेदर वेयरिंग इज़ नॉट गुड, लेकिन वी डू इट, हम करते हैं। और सिर्फ हम फ्लॉन्ट करने के लिए चलें, लेट्स से एक प्रोडक्ट जो है वो 50K में तैयार हुआ है, वो 4 लाख का ख़रीद के अगले को
अमीर करेंगे और खुद फ्लॉन्ट करेंगे हमने सो एंड सो ब्रांड पहना हुआ है और हमने लेदर पहना जी हुआ है, ये लेदर का तो वॉलेट है हमारा। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? इट्स लोगों को ना मतलब देखिए इवन रिच फील्स समथिंग दे कांट बाय। तो एवरीबडी इज़ क्रिएटिंग ब्रांड्स इन अ वे कि जी अमीरों के लिए भी एक ऐसा ब्रांड बना दिया जाए कि अमीर भी फील करे कि जी ये मुझे चाहिए। ये सिर्फ मैं अफोर्ड कर सकता हाँ ये सिर्फ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। या देखिए हर से बड़ा हर है, कोई फरारी में बैठा हुआ है तो उससे बड़ी महंगी गाड़ी बन जाएगी तो वो कहेगा जी मैंने ये लेनी है। तो ये हम लोग ये इस ट्रैप में इस कल्चर इसमें ये हमेशा इंडस्ट्री बड़ी बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज हमेशा से इसी तरह चलती हैं कि ये इसको क्रिएट करती हैं और दैट टू विद मार्केटिंग। आपने देखा होगा कि एक बड़ा एड फेमस हुआ था जिसमें एक उन्होंने फेक शू स्टोर क्रिएट किया था लग्जरी का, बड़ा प्यारा मिनिमलिस्टिक लोगो एंड एवरीथिंग। लोगों को इनवाइट किया कि गेस द प्राइस, एवरीबडी सेइंग $7,000 $10,000 आई वुड लव टू बाय दैट। अच्छा जी, उन्होंने बताया जी ये तो $40 का है। ओह $40 का है, ओह आप देख के बता ही नहीं सकते उसकी कॉस्ट क्या है। और वो लोग थे जो एक्चुअल में इन्हीं तरह की कंपनी से जाके ख़रीदा करते थे। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग, हाउ यू सेल इट। जैसे लोगों ने कहा हुआ जी गोश्त खाने वाले जो हैं वो मर्द होते हैं, इट्स लिंक्ड विद मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी, ब्रेवरी। और ये पूरी मैस्कुलिनिटी का जो पूरा नैरेटिव है ये मार्केटिंग ने सेट किया था कि मेन ईट बीफ, मेन ईट मीट, बिकॉज दे वांटेड टू सेल बीफ। दे वांटेड टू सेल इट। और वेजेस क्या करती हैं? वेजेस एक्चुअल में आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती हैं, क्लींस करती हैं, ऑयल नहीं होता, यू कैन ईट इट रॉ। तो वहाँ आपकी लॉन्जेविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ती बढ़ती है, गट बैक्टीरिया तो होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी क्लीन होती है, ब्लड भी क्लीन होता है, एंड दैट टू इन फ्यू वीक्स। प्रूवन रिसर्चेस पड़ी हुई हैं, आप जाके देखें, मेरी ना माने चलें, आप खुद जाके देखें कि क्या ये सब कुछ है कि नहीं है। मैन ईट बीफ, अच्छा सही है, मान लेते हैं। सिर्फ बीफ ही खाएगा वो, फिर सब्ज़ी नहीं खाएगा साथ, क्योंकि वो हजम करने के लिए तो उसको फिर भी सब्ज़ी चाहिए होगी, फाइबर तो है नहीं उसमें। ट्रू। आज का ये पॉडकास्ट वैसे पर्सनली मैं करना चाहती हूँ क्योंकि ये सारी चॉइसेस और चीज़ें मैं कंसिडर खुद कर रही हूँ। तो मैं ये चाहती थी कि अवेयरनेस आए और लोग ये सोचें कि वो अगर खा रहे हैं तो बाय चॉइस खा रहे हैं। ठीक है, हम किसी को जज तो करेंगे नहीं, Definitely लेकिन नहीं। कम से कम लेदर गुड्स पे तो हम रुक सकते हैं ना। देखिए हर किसी के अपने बार एथिकल बार्स हैं, तो जिसको जो सूट करता है, नथिंग अगेंस्ट इट, आई मे साउंड लाइक आई एम अगेंस्ट इट, बट इट्स जस्ट लाइक फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट यूजिंग कॉमन सेंस। मैं नहीं कह रहा मैं बहुत यूज़ कर रहा हूँ कॉमन सेंस, लेकिन यू सी ना कि ब्रिंग सम गुड पॉइंट कि जी बताएं ना फिर, अच्छा ये नहीं है ठीक तो क्या है। अच्छा फिर आप बताएं कि हफ्ते में आप एक दिन मीट खाएंगे तो बाकी 6 दिन आपको पता भी है क्या खाएंगे, कि आपको इतनी डिशेस के नाम भी आते हैं कि आप क्या खाएंगे। ट्रेन ही कभी नहीं किया, हर जगह जब गोश्त, हर जगह चिकन, हर जगह फ़िश, और दैट टू नॉट नेचुरली, कुछ भी नहीं है। फ़िश है तो फ़िश भी फार्मिंग है, आप वो समंदर की फ़िश भी नहीं आपको मिलती, वो भी फार्मिंग के थ्रू, और पता नहीं जस्ट बिकॉज इट्स अनदर इंडस्ट्री। तो हर चीज़ में ये हाल है, फ्रोज़न प्रॉन्स, फ्रोज़न पता नहीं क्या क्या। और तो ये सब चीज़ें सोचने वाली बात है, और इसकी प्राइस हम पे कर रहे हैं ऑलरेडी। इट्स नॉट लाइक वी नॉट डूइंग इट। वो जब डॉक्टर एंड पे कहता है ना कि जी ये सब ना खाएं आपके लिए इट्स नॉट गुड, तो उस डॉक्टर को भी पकड़ लेना चाहिए वहीं, पहले कहाँ थे, बताया क्यों नहीं कभी कि ये ठीक नहीं। तो या थैंक यू सो मच अगलो फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच मेरू।